नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी और वो जानकारी है देना क्रिया के रूप में। देना क्रिया दो रूपों में आती है, एक कर्मक भी होती है और द्विकर्मक। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है कि एक ही क्रिया एक कर्मक भी हो और द्विकर्मक भी हो, लेकिन ये देना क्रिया दोनों रूपों में आती है। ध्यान रखना, एक कर्मक भी होती है और द्विकर्मक भी होती है। मैं आपको बता दूं कि ये एक कर्मक कब होती है। एक कर्मक जब होती है जो वस्तु, ध्यान रखना मैं यहां बता रहा हूं आपको कि जो वस्तु जिस रूप में दी जाए वापस उसी रूप में ना मिले। ध्यान रखना है, तो यह एक कर्मक मानी जाती है। यानी जो वस्तु हमने दी है और वो वस्तु उसी रूप में न मिलकर किसी दूसरी रूप में, या कह दे सकते हैं कि जो वस्तु जिस रूप में जिसको मिली है केवल उसी के लिए ही है। ध्यान रखना, केवल उसी के लिए है, केवल उसी के लिए ही दिया गया है। इसका प्रयोग वही करेगा, उसी के लिए दिया गया है। ध्यान रखना है। तो मैंने कहा राजा ने भिखारी को भीख दी। देखो भीख जो है ना वो भिखारी को दी जाती है। ध्यान रखना, ये वापिस भिखारी से नहीं लेगा। तो भीख के रूप में जो कुछ भी दिया है वो वापिस भिखारी राजा को नहीं देगा, क्योंकि ये जो भीख है केवल भिखारी ही प्रयोग करेगा इसका। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। जो दान दिया है वो ब्राह्मण को दिया है। ध्यान रखना, ये दान जो है ब्राह्मण वापिस राजा को देना चाहे तो ऐसा नहीं होगा। तो ध्यान रखना है कि मैंने कहा है कि जो वस्तु जिस रूप में दी जाए वापस उसी रूप में ना मिले। ध्यान रखना है, किसी भी स्थिति में लेना चाहे तो उस रूप में नहीं मिलेगा। ध्यान रखना है। फिर मैंने कहा द्विकर्मक कब होगी, कि जब दी गई वस्तु उसी रूप में वापस मिल जाए, तो यह द्विकर्मक होती है। यानी उसी रूप में वापस मिल जाए। तो ध्यान रखना है, मोहन ने धोबी को कपड़े दिए। बताओ ये कपड़े धोबी के लिए दिए हैं या केवल धोने के लिए दिए हैं, और वापस वही कपड़े, जो कपड़े दिए हैं वो वापस मोहन के पास आ जाएंगे। अगर यही कपड़े राजा भिखारी को देता तो भिखारी वापस राजा को नहीं देता, लेकिन मोहन ने धोबी को दिए तो धोबी को धोने के लिए दिए हैं, न कि उसको पहनने के लिए दिए। लेकिन राजा अगर भिखारी को देता है तो भिखारी को धोने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए नहीं, बल्कि उसी को यूज करने के लिए दे रहा है। तो ध्यान रखना है, यही था कि एक कर्मक जो होगा वो वापस उसी रूप में नहीं आएगी, और जो द्विकर्मक होगी वो वापस उसी रूप में मिल जाएगी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।